जरा उस रात को याद कीजिए जब पूरा देश नीरज चोपड़ा की ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा था। पेरिस ओलंपिक में उनके द्वारा जीता गया सिल्वर मेडल हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ले आया था। लेकिन ठीक उसी रात जब टीवी स्क्रीन पर देश का गौरव चमक रहा था, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक युवा ट्रेनी डॉक्टर, जिसकी आंखों में मेडिकल क्षेत्र में कामयाबी के सपने थे, उसकी जिंदगी को किसी ने बेरहमी से छीन लिया। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि यह उस डरावनी रात की है जब कुछ लोगों ने अपनी हैवानियत की हदें पार कर दी। आज हम इस कहानी के उन राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो आज भी अंधेरे में हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 अगस्त की रात से। 9 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक युवा ट्रेनी डॉक्टर अपने 4 साथियों के साथ बैठी थी। यह एक आम रात की तरह ही लग रही थी, लेकिन कुछ ही समय में यह रात एक भयावह घटना में तब्दील हो गई। उस समय सेमिनार हॉल में 2 और प्रथम वर्ष के पीजी डॉक्टर अर्का और सौमित्र मौजूद थे। ये दोनों युवा डॉक्टर जो अभी अभी मेडिकल क्षेत्र में कदम रख रहे थे, वहां अपने करियर को लेकर बातचीत कर रहे थे। रात के लगभग 12 बजे सभी ने एक साथ खाना खाया और फिर सेमिनार हॉल में लौट आए। वहां टीवी पर पेरिस ओलंपिक के जेवलिन थ्रो का फाइनल चल रहा था। नीरज चोपड़ा की हर थ्रो के साथ उनकी सांसें थम सी जाती थी। हर किसी को उम्मीद थी कि वह भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे, लेकिन अंततः उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। जैसे ही फाइनल खत्म हुआ, सभी ने टीवी बंद कर दिया और अपने अपने काम में लग गए। लेकिन जैसे ही रात का समय बीतता गया, कुछ अजीब होने लगा। ट्रेनी डॉक्टर ने सेमिनार हॉल में ही आराम करने का फैसला किया, जबकि अर्का और सौमित्र स्लिप रूम में चले गए, जो सेमिनार हॉल के सामने ही था। उस समय हाउस स्टाफ गोलाम इमरजेंसी ड्यूटी पर था और उसकी ड्यूटी पहली मंजिल पर थी। हालांकि रात के 2:45 बजे वह तीसरी मंजिल पर गया और उसी समय सीसीटीवी में दिखाई पड़ा। गोलाम ने बताया कि वह टेस्ट के लिए गया था और 3:30 से 3:45 के बीच इमरजेंसी में वापस लौट आया था। सुबह के समय जब प्रोफेसर वार्ड राउंड के लिए आए और ट्रेनी डॉक्टर की तलाश की, तब सौमित्र सेमिनार रूम में गया और उसे मृत हालत में पाया। यह देखकर वहां के सभी लोग सन्न रह गए। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। जैसे ही यह मामला सामने आया, पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। शुरुआती जांच में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे यह कहा जा सके कि यह एक साधारण दुर्घटना थी। मामला गंभीर था और जल्द ही सीबीआई को भी इस जांच में शामिल कर लिया गया। सीबीआई ने सबसे पहले उन लोगों से पूछताछ की जो उस रात सेमिनार हॉल में मौजूद थे। इसमें मुख्य रूप से 4 लोग थे: अर्का, सौमित्र, गोलाम और इंटर्न शुभदीप। सीबीआई ने अपनी जांच की शुरुआत उन बयानों से की जो इन चारों ने दिए थे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इन बयानों में कई विरोधाभास सामने आने लगे। अर्का और सौमित्र ने कहा कि उन्होंने ट्रेनी डॉक्टर को परेशान नहीं किया क्योंकि कोई इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन सवाल यह था कि उस रात सेमिनार हॉल में क्या हुआ। गोलाम ने बताया कि वह तीसरी मंजिल पर केवल टेस्ट के लिए गया था, लेकिन सीबीआई को उसके बयान में भी संदेह हो रहा था। सीबीआई ने पाया कि ट्रेनी डॉक्टर का शरीर सेमिनार हॉल में एक ऐसी स्थिति में पाया गया जो यह बताता था कि उसकी मृत्यु के समय वह अकेली नहीं थी। सेमिनार हॉल के दरवाजे अंदर से बंद नहीं थे और न ही वहां कोई ऐसे निशान थे जो यह बताते कि उसने खुद को नुकसान पहुंचाया हो। इन सब बातों ने सीबीआई को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं यह कोई गहरी साजिश तो नहीं थी। सीबीआई ने इसके बाद संदीप घोष, जो कि मेडिकल कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल थे, से भी पूछताछ की। घोष बाबू ने जांच में सहयोग तो किया, लेकिन उनके बयानों में भी कई विरोधाभास पाए गए। घोष बाबू ने कहा कि उन्हें उस रात की घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन सीबीआई को शक था कि वह कुछ छुपा रहे हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सीबीआई को और भी कई नए सुराग मिले जो इस मामले को और भी जटिल बना रहे थे।
सीबीआई ने संदीप घोष और उन 4 अन्य संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने का निर्णय लिया। यह जांच का वह मोड़ था जहां से कई छुपे हुए राज सामने आने की उम्मीद थी। जांच के इस मोड़ पर सीबीआई को एक और बड़ा सुराग मिला। सीबीआई ने पाया कि ट्रेनी डॉक्टर की मृत्यु से कुछ ही समय पहले उसके मोबाइल फोन पर कई अनजान नंबरों से कॉल्स और मैसेज आए थे। यह कॉल्स और मैसेज किसके थे और क्यों किए गए, इस बात का पता लगाना अभी भी बाकी था। लेकिन यह एक और संकेत था कि इस मामले में कोई बड़ी साजिश हो सकती है। सीबीआई ने इसके बाद उन कॉल्स की डिटेल्स निकाली और पाया कि यह कॉल्स किसी अज्ञात शख्स द्वारा किए गए थे जो उस रात मेडिकल कॉलेज के पास ही मौजूद था। इस नए खुलासे ने जांच को और भी पेचीदा बना दिया। अब सीबीआई को यह समझ में आने लगा कि यह मामला केवल मेडिकल कॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बाहर के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही सीबीआई ने सेमिनार हॉल में मिले फिंगरप्रिंट्स की जांच की और पाया कि उन निशानों में से कुछ अर्का और सौमित्र के थे। इससे पहले कि सीबीआई उन दोनों पर कोई ठोस आरोप लगाती, उसने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि वह हर एंगल से इस मामले की जांच करे। सीबीआई ने फिर सेमिनार हॉल के पास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की। यह देखा गया कि गोलाम रात के 2:45 बजे तीसरी मंजिल पर गया था, लेकिन सीसीटीवी में यह भी दिखाई दिया कि वह एक बार फिर सेमिनार हॉल के पास घूम रहा था। क्या वह कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था या फिर वह कुछ ऐसा देख रहा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था? यह सवाल अब सीबीआई के दिमाग में घूम रही है। जांच अभी भी जारी है और सीबीआई हर संभव तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कभी-कभी सच्चाई को उजागर करने में कितना समय और मेहनत लगती है। क्या ट्रेनी डॉक्टर की मौत सिर्फ एक दुर्घटना थी या यह एक सुनियोजित हत्या थी? यह सवाल अभी भी अनसुलझा है। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इस रहस्यमयी घटना की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं कि इस मामले का सच जल्द से जल्द सामने आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपके सवाल और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थी कहानी उस रात की जिसने न सिर्फ एक मासूम डॉक्टर की जान ली, बल्कि हमारे समाज के उन काले पहलुओं को भी उजागर किया जिनसे हम अक्सर मुंह मोड़ लेते हैं। सीबीआई की जांच अभी जारी है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले की सच्चाई सामने आएगी। ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सवाल भी है हम सभी से। क्या हम उन लोगों के लिए न्याय मांग रहे हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।